चले क्वेश्चन में हम लोग ऑलमोस्ट सारा पार्ट लेंगे। अब फिर ग्रैंड रिवीजन कर रहे हैं स्टैट्स का। तो सर सबसे पहले हम लोग जो कवर अप करेंगे वो करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर हम बात करूं स्टैंडर्ड डिविएशन कवर करने वाले हैं, मीन डिविएशन कवर करने वाले हैं हम लोग। मीन डिविएशन जहां जहां से निकाला जाता है वो कवर करेंगे अपन। रेंज कवर करेंगे एक बार। देन अगर वक्त मिला इसी में तो अपन आगे ग्राफ भी कवर करेंगे इसके साथ, ठीक है ना। तो सर अगर अपन मीन डिविएशन और अब किया जाएगा सर सिस्टमेटिक बात करें तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं फट से, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा हमारे लिए करना भी। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ अ क्वेश्चन दैट यू विल बी रिसीविंग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, लेट्स से 40 से। नाउ द FI would be 2, 3, 6, 4, let's say 5. Okay. Now this is a question in front of you. You have to find each and everything. Mean deviation भी निकालना है, standard deviation भी निकालना है, variance भी निकालना है, coefficient of variation भी निकालना है, सब निकालेंगे। Step 1 which I will be going through is CF. Step 1 which I will be going through is CF. So 2 plus 3 is 5, 5 plus 6 is 11, 11 plus 4 is 15 and 15 plus 5 is 20. सर ठीक है, अगर अपन बात करें तो 15 plus 5 is 20, ठीक है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट मेरा पार्ट होता है, पहला पार्ट आपको निकाल के देना कहीं ना कहीं मीडियन। तो सर आपका पहला जो फोकस होगा वो यहाँ पे आपको मैं मीडियन निकालना सिखाऊंगा। तो सर मीडियन कैसे निकलता है? सर मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF, और CF पे वाई गुरु का हाथ अपॉन में F इंटू वॉट। सर इसी में अगर बात करूं तो सर क्या n/2, तो टोटल n is 20। व्हेन यू गो फॉर n/2 तो सर इसमें n/2 मींस 20/2, दैट इज इक्वल टू व्हाट n, ठीक है ना। हमारी सेकंड स्टेप होगी दोस्तों लोकेट n/2 इन CF। हम CF में ढूंढेंगे भाई n/2 कहाँ है। अगर मैं अच्छे से बात करूं और सिस्टमेटिक बात करूं तो n/2 को हम ढूंढेंगे कि n/2 का मतलब कितना हो गया 10 CF में कि तू कहाँ है, और अगर वो नहीं मिलेगा तो उसके अगला वाला। तो CF में अगर 10 10 10 10 10 10 10 नहीं मिल रहा, जो उसके अगला वाला इमीडिएट अगला वाला है 11 को ले लेंगे। यहाँ पे L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट जो हमको यहाँ से मिली, ठीक है। और CF पे ध्यान रखिएगा वाई गुरु का हाथ बना हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर वाली, मतलब CF हमेशा ये इसके ऊपर वाली। सर क्वाइट गुड, मैंने बोला हाँ मुझे भी क्वाइट गुड ही लगी अगर मैं अच्छे से बात करूं तो सर अगर मैं आपसे ये बातें हटाऊं तो L1 कितना था कुछ, L1 था आपके पास 20 प्लस n/2 कितना आ गया। सर n/2 अभी अपन ने निकाला था, याद करो n/2 अपन ने कितना निकाला था 20/2, दैट इज इक्वल टू कितना 10। तो n/2 इज 10। CF ये लेंगे कि इसके ऊपर वाले 5, F कितना है 6 इंटू H कितना है 10। सर कहीं ना कहीं 20 प्लस 5 इंटू 10 50/6, दैट इज समथिंग इक्वल टू कितना 8.33, आप 8.3 मान लें। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर अपन बात करें मीडियन कितना आ गया, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मीडियन आ गया 28.3। तो क्या सर ऐसे मीडियन निकाला जाता है? मैंने बोला हाँ मीडियन उम्मीद करता हूं आप सबको निकालना आता होगा। हम लोग मीडियन पे वर्कआउट नहीं करने वाले, हम लोग का वर्कआउट करने वाले मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, हम लोग वर्कआउट करने वाले स्टैंडर्ड डिविएशन पे, और इसको फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सर मीडियन तो आ गया आपके पास, मैंने बोला हाँ मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बताओ XI कितना है। सर XI है 5, 15, 25, 35, 45, मिड वैल्यूज, यहाँ की मिड वैल्यूज। मेरा पहला टारगेट चल रहा है कि मैं बच्चों को रिवाइज करा दूं कि मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे निकालते हैं। तो सर अगर मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन की बात करें
और अच्छे से बात करें तो यहाँ पे आप निकालना शुरू करेंगे dx डैश, इसका मतलब होगा xi माइनस मीडियन, वो भी मॉड में, xi माइनस मीडियन वो भी कितना आपके पास मॉड में। सर ठीक है, मैंने बोला हाँ, कहीं ना कहीं कोई गलत बात नहीं है वो। तो सर मीडियन कितना आ गया था अपना, अभी अपन ने देखा था कि हमारा मीडियन आया था 28.3। तो 5 minus 28.3 is something 23.3. 15 minus 28.3 is 13.3. 25 minus this, नेगेटिव साइन नहीं आएगा इसलिए मॉड लिया है। 35 minus 28.3 is 6.7, then 16.7. सर ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मैंने बोला हाँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सर अगर थोड़ा सा और आगे चला जाए तो यहाँ पे मैं आपसे चाहूंगा कि आप पहली चीज लीजिए एफ आई डी एक्स डैश, मतलब ये आपके कहीं ना कहीं ये एफ आई वाली सीरीज चल रही और ये डी एक्स डैश वाली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 23.3 इज अप्रोक्स, अगर अपन बात करें तो शायद 46.9, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 39.9, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं शायद 8 और 6 से 18, एक 19.8 आएगा शायद। 4 इंटू 6.7 करेंगे तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ 4 7 28 का 2 26.8 एंड 5 इंटू 16.7 करेंगे तो अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा ये 83.5 है सपोज। चेक कीजिए, अगर आपके पास ये पूरा आ गया तो आपको सिर्फ इस पूरे का टोटल चाहिए। जहां एक बार आप उस पूरे का टोटल निकाल गए वहां आपके पास मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन आ जाएगा। मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। अगर बच्चे इसका टोटल समझा पाएंगे तो वो आएगा समेशन एफ आई डी, फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई डी एक्स डैश अपॉन में समेशन एफ आई, जहां पे हमने dx डैश का मतलब माना है xi माइनस मीडियन, वो भी किस मॉड में। तो सर इसका अप्रोक्स टोटल अगर कोई बता पाए 7 plus 40 approx 87, 87 plus 20 approx 107, 107 plus 133, 136, 216 point something आएगा शायद, 216.9, am I right? 216.9 और 8 I suppose, है ना? तो 216.9 की 7 9, ठीक है। तो 216.9 अपॉन में एफ आई कितना है 20, तो सर इसको डिवाइड कर लो ना, कितना आ रहा है सर? कहीं ना कहीं ये जीरो हट के पॉइंट लगा देते हैं तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ 10.845, 10.845 is mean deviation. 10.845 is mean deviation. सर अगर आपको मीन डिविएशन के साथ कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकालना, नई चीज, सर क्या चीज बोल रहे हो आप? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, तो इसका फॉर्मूला है मीन डिविएशन जो आपका आया है ऊपर फ्रॉम मीडियन अपॉन में मीडियन, और अगर इसी को थोड़ा परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 भी कर सकते हो, ये डिपेंड्स, कभी कभी 100 मल्टीप्लाई होता है कभी कभी नहीं होता है। सर मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन कितना आया? जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये तो आपके पास आया 10.85, ठीक है। तो अगर अपन क्वेश्चन को देखें दैट इज 10.845 अपॉन मीडियन आपका शायद कितना था 28.3, मीडियन आपका था 28.3 और
we go through it, then this would be the final answer, 1084 upon में 28.3. if you can go out it and work out with this, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इसका आंसर 30 पॉइंट समथिंग आएगा या 40 पॉइंट समथिंग आएगा. चेक करो कितना आ रहा है. 3 जा तो होगा ही होगा 280. तो एक बार डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है इसका आंसर. 38.3. ठीक है. नाउ दिस इज द क्वेश्चन जहां पे आपने मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन पढ़ा, आपने मीन डिविएशन कोएफिशिएंट ऑफ क्या पढ़ा, मीन डिविएशन. ठीक है. तो ठीक है सर, द मीन डिविएशन हम निकालते क्यों? जहां जहां वर्ड आ रहा है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो गया, चाहे वो मीन हो गया, या जहां जहां पे वेरिएंस वर्ड, आप सीरीज के अंदर डिविएशन देखना चाहते हो कि सीरीज कितनी डिविएटेड है या डाटा कितना डिविएटेड है. जितना ज्यादा डिविएशन होगा उतना कम एक्सेप्टेबल डाटा होगा. जितना ज्यादा डिविएशन होगा उतना कम एक्सेप्टेबल डाटा होगा. सर ठीक है. मतलब let us go with the next question, with the next flow and the new things. सर ठीक है. अगर अपन चीज को उतना ही सिस्टमेटिक समझे तो एक और क्वेश्चन लेते हैं साथ में, जहां पे हम लोग सीख रहे हैं. लेट्स से क्वेश्चन इस बार ले लेते हैं 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 एंड देन 30 से 35. सर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा FI. मैंने बोला ओके. अगर अपन बात करें तो 2, 5, 6 एंड अगर मैं बात करूं, नाउ दिस इज अ सीरीज विथ यू. सर अब यहाँ पे मैं आपसे पहले निकलवा रहा हूँ XI. तो सर यहाँ पे आप पहले XI निकलवा रहे हो. मैंने बोला यस, इधर हम XI निकालेंगे. तो अगर अपन अच्छे से बात करें और आराम से बात करें तो सर किस तरफ जाना है कि यहाँ पे आपके पास आएगा 12.5, 17.5, 22.5, 27. and 32. सर अगर इसमें मैं इसको A मान 22.5, सर हम किस तरफ जा रहे हैं? अब ये अज्यूम मीन है, हाँ, एक्चुअल मीन नहीं. अभी dx निकाल. सर dx निकाल के क्या मिलेगा? dx का मतलब होता है xi माइनस a. सर हमारा a क्या है? 22.5. तो जो हमारा a चल रहा है इस पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दोस्तों, वो चल रहा है 22.5. अब 12.5 माइनस 22.5 इज समथिंग, इसमें नेगेटिव आएगा. हाँ, इसमें नेगेटिव माइनस 10. 17.5 minus 22.5 is minus 5. 22.5 minus 22.5 is 0. 27.5 minus 22.5 is 5 and then 10. I would love to find out the dx square as well. अगर हम बात करें अच्छे से और आराम से, dx स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, 25, 0, 25 और 100. सर वो भी ठीक है. अगर मैं अच्छे से बात करूं और आराम से बात करूं तो अब सर आप क्या चाहते हो? FI dx देन FI dx. सर यहाँ पे थोड़ा आपको रुकना चाहिए. मल्टीप्लाई सीरियसनेस को देखें तो सर ठीक है ना, फटाफट बताओ FI dx कितना कितना है? -20, शायद -25. इट वुड बी 0, then 10, then 50. Got it? FI dx square, sir, 2 into 100, that is 200. 5 into 25 is 125, then 0, 650, and then 500. Got it? So what I want the total also. Sir, if you want the total, then शायद मुझे FI dx की टोटल जो मुझे दिख रही है वो दिख रही है 15, और यहाँ पे जो आ रहा है 875. Sir, first thing I want to tell you that my first viewpoint would be the variance. I would be teaching you variance and standard deviation. तो अगर अपन इस पूरे क्वेश्चन को वेरिएंस की तरफ ले जाएं और उसी तरफ फोकस रखें, सर वेरिएंस का फॉर्मूला कैसा चलेगा?
तो अगर अपन सिस्टमेटिक रूप से बात करें तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपके पास समीशन fi dx स्क्वायर अपॉन में समीशन fi माइनस समीशन fi dx अपॉन में समीशन fi का होल स्क्वायर। इन शॉर्ट fi dx स्क्वायर इज 875 समीशन fi इज व्हाट, अगर अपन बात करें 20 आ रहा है सपोज, तो इट वुड बी 20 माइनस fi dx कितना है 15, दिस इज fi dx अपॉन में 20 का होल स्क्वायर। चले, दिस इज 3, दिस इज 4, सो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट लगेगा। तो अगर आपको मेरी तरफ से पर्टिकुलरली कैलकुलेशन चाहिए, कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी 4 3.7 43.75, ये 3/4 मतलब 0.75, तो 0.75 का, तो 43.75 माइनस 0.75 का होल स्क्वायर अप्रोक्स जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये 0.6 के आसपास होगा। अगर आप चेक करेंगे तो 0.6 की नहीं, 0.56, 43.75 को माइनस 0.56 या अप्रोक्स आप चाहो तो 0.55 ले लो इजी के लिए। तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्टिकुलरली वेरिएंस आ गया, that variance would be 43.2. Standard deviation would be under root of variance, that is under root of 43.2. सर अगर आपका अंडर रूट ऑफ 43.2, देखो जितना मुझे पता है मैं तो इसके लिए भी बहुत ट्रिक बताऊंगा। आई नो कि रूट 36 इज 6, रूट 49 इज 7 और 43.2 समवेयर अराउंड एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में कहीं पे आ रहा है। तो उसका 6.5 के आसपास होना, या अगर मैं बात करूं कहते हैं 6.6 के आसपास होना जरूरी है। तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन आपका हो जाएगा 6.6। मैंने बोला रूट 36 इज 6, रूट 49 7, तो रूट 43.2 इन दोनों के बीच का फिगर है। तो कहीं ना कहीं वो 6.5 या 6.6 या 6.56 के आसपास हो सकता है अप्रोक्स। नाउ दिस इज द वेरिएंस दैट यू शुड नो। तो क्या सर ऐसे वेरिएंस निकलता है, मैंने बोला हाँ। इसी में एक नई चीज भी सीख लें कहीं ना कहीं, अगर आप लोग अलाउ करो मुझे, सर आप और क्या सिखा सकते हो इसके अंदर। सर एक चीज जो बहुत बेसिक थी, और वो बेसिक चीज क्या थी, मीन। तो सर अगर आपको मीन निकालना आता है, मीन का फॉर्मूला इस केस में क्या हो सकता है, ए प्लस समीशन एफ आई डी एक्स अपॉन में समीशन एफ आई। सर ठीक है, ए प्लस समीशन एफ आई डी एक्स अपॉन में कितना एफ आई। तो सर क्या होगा, अब ए कितना है 22.5, एफ आई डी एक्स कितना है 15 अपॉन में 20, डेट वॉज 3/4। तो कहीं ना कहीं ये आपका हो जाएगा 22.5 प्लस 0.75, 23.25। दिस इज योर मीन। सर मीन क्यों निकाला, कोई मुझसे पूछना चाहे कि सर इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप हमको एक और कोई नई चीज सिखा सकते हो क्या, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो सर अगर अपन बात करें इस पूरे क्वेश्चन में, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन में मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डिविएशन अभी हमने नीचे देखा कि हमारा 6.6 के आसपास आया, मीन अभी हमने देखा हमारा अप्रोक्स 23.25 के आसपास आया इनटू 100। तो ठीक है, मतलब अच्छी बात है। अगर अप्रोक्स देखोगे तो चलिए 1 जा, ये अप्रोक्स 4 जा 25 के आसपास। क्या सर ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है, COV, यस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सर अच्छा काम किया ये सब सीख के। इसी के साथ अलविदा, और फिर आगे क्वेश्चन